हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश ब्लॉसम का लेसन 9 बीरबल्स विट, यानी कि बीरबल की बुद्धिमानी। तो इसका वार्मर है, हैज़ एनी वन एवर क्रैक अ जोक ऑन यू। क्या किसी ने आपके ऊपर एक जोक मारा है। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ या आपने कैसा रिएक्ट किया। एंड वाई, और आपने ऐसा क्यों किया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका आंसर सबसे डिफरेंट हो सकता है। तो हम कहानी इस प्रकार कहानी पढ़ेंगे। तो सीन 1, द पैलेस गार्डन। पहला सीन है पैलेस गार्डन, यानी कि महल का बगीचा। अकबर एंड सम ऑफ हिज कोर्टियर्स आर लुकिंग एट द रोजेस। अकबर और उसके कुछ दरबारी गुलाब के फूलों को देख रहे हैं। अकबर, तो अकबर कहता है, वेयर इज बीरबल, बीरबल कहाँ है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस द मॉर्निंग, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा है। फर्स्ट लॉर्ड, या लॉर्ड का मतलब है मंत्री, तो पहला मंत्री बोलता है, वी टू, हमने भी नहीं देखा है। वी टू हैव नॉट सीन हिम, यानी कि हम सब ने भी उसे नहीं देखा है। बादशाह सलामत, यानी कि अकबर को कहते हैं कि हमने भी बीरबल को नहीं देखा है। द मैसेंजर केम बैक सेइंग, मैसेंजर वापस आया और उसने कहा, ही हैड गॉन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज, कहते वो वहाँ से चले गए थे बहुत बिजी काम करने, कौवों को गिनने के लिए। हंसकर कहते हैं कौवों को गिनने के लिए। अकबर ऑल्सो स्माइलिंग, अकबर ये सुनकर वो भी हंसने लग जाते हैं। वेल, सो ही हैज़ टेकन द चैलेंज सीरियसली, यानी इसका मतलब है कि उसने इस चैलेंज को, यानी कि चुनौती को सीरियसली ले लिया है, गंभीरता से ले लिया है। डू नन ऑफ यू विश टू कम्पीट फॉर द प्राइज, क्या आप सबकी इच्छा नहीं है प्राइज जीतने के लिए, उस चुनौती को पूरा करना। तो अकबर किसी चुनौती की बात कर रहे हैं और बीरबल ने उसे एक्सेप्ट करके वो उसको करने लग जाते हैं, यानी कि चुनौती है काउंटिंग क्रोस, कौवों को गिनना। सेकेंड लॉर्ड सर, दूसरा मंत्री कहता है, वी एक्सेप्ट अवर डिफीट सर, कहता है कि हमने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है महाराज। वॉट यू सेट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, आपने सेट ही ऐसा एक इम्पॉसिबल टास्क किया, यानी कि ऐसा टास्क जो पूरा ही नहीं हो सकता। वी ट्राई एंड गिव अप, हमने थोड़ा कोशिश किया लेकिन हम हार मान चुके हैं, हम गिव अप करते हैं, यानी कि हार मान जाते हैं। तो राजा मानसिंह कहते हैं, डिड यू रियली एक्सेप्ट एन आंसर योर हाइनेस और इट वॉज अ जोक। राजा मानसिंह अकबर से कहते हैं कि आप सच में एक आंसर, यानी कि उत्तर की उम्मीद करते हैं या फिर ये एक मजाक था। तो अकबर कहते हैं, मानसिंह वेट एंड सी, मानसिंह इंतज़ार करो और देखते रहो। वी हैव सेट 7 o'clock एज, हमने सुबह के 7 बजे द डेडलाइन, यानी कि हमने सुबह के 7 बजे का डेडलाइन तय किया है, तब तक इंतज़ार करो और देखो क्या होता है। देर इज़ एटलीस्ट एन आवर लेफ्ट, यानी कि अभी 1 घंटा बाकी है, यानी कि सुबह के 6 बजे हैं, अभी 7 बजने में 1 घंटा बाकी है। 3000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ बैग ऑफ प्रीशियस ज्यूल आर नॉट बी स्नीज एट, यानी कि 3000 सोने के सिक्के और एक कीमती गहनों का बैग कोई आसानी से तो नहीं छोड़ सकता है। आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द कैपिटल आर काउंटिंग द क्रोथ्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में हमारी राजधानी के लोग कौवों को गिन रहे होंगे। ट्राइंग टू हाइड हिज लाफर, अकबर ये सब कहते हैं अपनी हंसी को छुपाते हुए। उसके बाद अगला सीन है आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद का सीन, यानी कि अब 7 बज चुके हैं। अकबर री एंटरिंग द गार्डन, अकबर गार्डन में दोबारा से आते हैं। द टाइम्स अप, ये कहने के लिए कि टाइम खत्म हो चुका है। हाउ मैनी वॉन्ट टू विन द प्राइज, कितने लोग हैं जो प्राइज को जीतना चाहते हैं। ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो। एंड लेट अस सी हाउ मैनी हैव देयर आंसर्स रेडी, और देखते हैं कि कितने लोगों को उनके आंसर मिल चुके हैं, यानी कि कितने लोगों के आंसर्स रेडी हैं, तैयार हैं। तो फर्स्ट लॉर्ड, पहला मंत्री कहते हैं, देर इज़ नो वन आउटसाइड द गेट, बादशाह सलामत। बात कहते अकबर को कहते हैं कि बादशाह सलामत, गेट के बाहर तो कोई भी नहीं है। अकबर कहते हैं, नो वन, कोई भी नहीं, एक भी इंसान नहीं। नॉट इवन वन पर्सन, यानी कि एक भी इंसान नहीं है। नॉट इवन वन पर्सन हैज़ टेकन अप द चैलेंज, एक भी इंसान ने इस चैलेंज को नहीं लिया। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, यानी कि आई एम डिसअपॉइंटेड, ये सुनकर तो मुझे बड़ी निराशा हुई, यानी कि मैं बहुत निराश हो गया। सेकेंड लॉर्ड, दूसरा मंत्री कहता है, वेट सर, रुकिए सर, समवन इज हरिंग इन, कोई जल्दीबाजी में इधर ही आ रहा है। वाई इट्स बीरबल, ओह ये तो बीरबल है। अकबर, हा हा हा, डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना, और हा हा मतलब अकबर के हंसी का यहाँ पर सिंबल है। तो अकबर हंसते हुए कहते हैं, वेलकम बीरबल, और फेस पे उनके स्माइल होता है, कहते हैं बीरबल तुम्हारा स्वागत है। आई गेस यू टू हैव नो आंसर, मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम्हारे पास भी कोई आंसर नहीं होगा। वॉज द प्राइस टू स्मॉल टू टेम्प्ट यू, यानी कि प्राइस इतना छोटा है कि तुमको कोई लालच नहीं आया उसे देखकर। टेम्प्ट मतलब होता है लालच या प्रलोभन, यानी कि इतना छोटा प्राइस है कि तुमको
तुमको भी कोई प्रलोभन नहीं आया। तो बीरबल कहता है बादशाह सलामत, अ चैलेंज इज अ चैलेंज, बादशाह सलामत चैलेंज तो चैलेंज होता है, यानी कि चुनौती तो चुनौती होती है। द अमाउंट ऑफ प्राइस डजेंट मैटर, प्राइस का क्या अमाउंट है, क्या कीमत है, वो मैटर नहीं करता है। एंड आई हैव द एग्जैक्ट आंसर, और मेरे पास तो एग्जैक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ क्रोज इन द कैपिटल एट 6 o'clock टुडे इज 21,412 एग्जैक्टली विद अ फ्लरिश। वो एक खास स्टाइल में कहते हैं कि हमारे राजधानी में सुबह 6 बजे तक कौओं की संख्या 21,412 थी। अकबर स्टन एंड नॉट रियली बिलीविंग इन, अकबर स्टन रह जाते हैं, स्टन मतलब हक्का बक्का, मतलब चौंक जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते हैं। और नॉट रियली बिलीविंग हिम, और उनको विश्वास ही नहीं होता है। शेल वी चेक, अकबर कहते हैं क्या हम चेक कर सकते हैं। तो बीरबल कहते हैं सर्टेनली, निश्चय ही बादशाह सलामत, प्रिटेंडिंग टू बी वेरी सीरियस, बिल्कुल गंभीर होने का नाटक करते हुए, यानी कि दिखावा करते हुए। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखावा करना। Of course, some crows may have left the city to visit their relatives in another town. Of course, हाँ आप चेक तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कौवे शहर को छोड़कर जा चुके हैं अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दूसरे शहरों में, अनदर टाउन यानी कि दूसरे शहरों में। But then it is also likely some others may have flown in for the weekend, और उम्मीद की जाती है कि उसमें से कुछ वीकेंड में यानी कि सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। हाउएवर दैट द लास्ट काउंट एट 6 o'clock देर वर 21,412 क्रो एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि सुबह 6 बजे तक हमारे शहर पे 21,412 कौवे थे। उसके बाद अकबर लाफिंग एज ही डज एट ऑल बीरबल क्लेवर आंसर, अकबर हंसने लगते हैं क्योंकि उनको बीरबल की चतुराई भरे आंसर मिल जाता है और वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। बीरबल यू आर द लाइफ ऑफ इस कोर्ट, ब्रिंग द प्राइज, अकबर बीरबल को कहते हैं कि तुम इस कोर्ट की जान हो, यानी कि तुम इस दरबार की जान हो, और इनाम को लाया जाए, यानी कि अकबर खुश होकर बीरबल को इनाम देते हैं। देखिए ये सीन। तो अब हम करते हैं वर्ड्स टू नो, यानी कि वर्ड मीनिंग जो आपकी बुक में ही है। जैसे कम्पीट मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना। अगला गिव अप मतलब छोड़ दिया, यानी कि छोड़ देना। कुछ है एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद या फिर आशा करना। अगला है नॉट टू बी स्नीज एट, यानी कि नहीं छोड़ने योग्य है, ऐसा चीज़ इसको छोड़ नहीं सकते। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हुआ या फिर निराशा, जिसको अनहैप्पी भी बोलते हैं। अगला फ्लरिश यानी कि एक खास शैली में या फिर स्टाइल में। अगला स्टंट हक्का बक्का रह जाना। नेक्स्ट है प्रिटेंडिंग यानी कि दिखने की कोशिश करना या फिर दिखावा करने की कोशिश करना। अगला एब्सोल्युटली मतलब होता है पूर्ण रूपेण या फिर कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे कि लेट्स थिंक एंड टेल, आपको सोचना है और जवाब देना है। जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, इन क्वेश्चंस के आंसर तो ओरली देने हैं, यानी कि रिटन, आपको लिखना नहीं है, बस मुंह से बोलना है। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक बीरबल वॉज एक्चुअली बिजी विद काउंटिंग द क्रोथ्स, आपके विचार से बीरबल क्या सच में कौवा गिनने में बिजी था? तो हम तो कहेंगे कि नहीं, बीरबल सच में कौवे गिनने में बिजी नहीं थे। अगला है हाउ मेनी कोर्टियर एक्सेप्ट अकबर्स चैलेंज, कितने दरबारियों ने अकबर के चैलेंज को अपनाया? तो हम कहेंगे ओनली वन। हाउ मेनी कोर्टियर्स एक्सेप्टेड अकबर्स चैलेंज, यानी कि अकबर के चुनौती को तो सिर्फ एक ने ही अपनाया था, यानी कि वो था बीरबल, एकलौता दरबारी जिसने बीरबल जिसने अकबर के चैलेंज को स्वीकार किया। अगला है व्हाट अकॉर्डिंग टू बीरबल वाज द नंबर ऑफ क्रोज इन द कैपिटल, राजधानी में बीरबल के अनुसार कितने कौवे थे? तो हमने यहाँ पढ़ा था कि राजधानी में बीरबल के अनुसार इतने कौवे थे, 21,412। अगला है व्हाट वाज द प्राइज मनी, प्राइज की कीमत क्या थी? तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राइस की कीमत थी 3,000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ बैग ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स, यानी कि 3,000 सोने के सिक्के और एक कीमती गहनों का बैग। चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं। लेट्स थिंक एंड टेल, सोचें और उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक बीरबल वॉज एक्चुअली बिजी विद काउंटिंग द क्रोस, क्या आपके विचार से बीरबल सच में कौवों को गिनने में बिजी थे? तो हम आंसर देंगे नो,
आई डोंट थिंक बीरबल वॉज एक्चुअली बिजी विथ काउंटिंग द क्रोस। नहीं, हमारे विचार से बीरबल सच में कौओं को गिनने में बिजी नहीं थे। हाउ मेनी कोर्टियर्स एक्सेप्टेड अकबर्स चैलेंज, यानी कि अकबर की चुनौती को कितने दरबारियों ने स्वीकार किया था। तो हम इसका आंसर देंगे ओनली वन, दैट वॉज बीरबल, यानी कि एक ही दरबारी ने एक्सेप्ट किया था, वो भी बीरबल। क्वेश्चन 3, What according to बीरबल was the number of crows in the capital, यानी कि बीरबल के अनुसार राजधानी में कितने कौवे थे। तो हम आंसर देंगे 21,412। बीरबल के अनुसार राजधानी में इतने कौवे थे। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द प्राइज मनी, यानी कि इनाम की क्या कीमत थी। तो इनाम की कीमत हम बताएंगे। तो इनाम की कीमत थी 3000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ बैग ऑफ प्रीशियस ज्यूल्स वाज द प्राइस ऑफ मनी। 3000 सोने के सिक्के और एक बैग कीमती गहनों का, वो था इनाम का मनी, यानी कि इनाम के पैसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सी, थिंक एंड राइट, सोचे और लिखे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टास्क डिड अकबर सेट फॉर द पीपल, यानी कि अकबर ने लोगों के लिए क्या टास्क सेट किया था। तो इसका आंसर हम देंगे अकबर सेट द टास्क ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रोज इन द कैपिटल फॉर द पीपल, यानी कि अकबर ने टास्क सेट किया कि अपनी राजधानी में कितने कौवे हैं उनको गिनने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड नन ऑफ द कोर्टियर्स एक्सेप्ट बीरबल विश टू कंप्लीट फॉर द प्राइज, यानी कि बीरबल के अलावा बाकी दरबारियों ने प्राइज के लिए भी उस टास्क को पूरा करने की इच्छा व्यक्त क्यों नहीं की। तो इस आंसर होगा नन ऑफ द कोर्टियर्स एक्सेप्ट बीरबल विश टू कंप्लीट फॉर द प्राइज, यानी कि बीरबल के अलावा बाकी दरबारियों ने इसलिए इच्छा प्रकट नहीं की बिकॉज दे फाउंड द टास्क ऑफ काउंटिंग द क्रोज एब्सर्ड, बिकॉज क्योंकि उनको लगता था कि जो टास्क है कौवों को गिनना वो एब्सर्ड है, यानी कि बेतुका है, मूर्खता पूर्ण वाला है। एंड दे बिलीव दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट, और उनको पूरा विश्वास था कि ये टास्क कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिड बीरबल टेक अप द चैलेंज फॉर द प्राइज, क्या बीरबल ने ये चैलेंज प्राइज के लिए लिया था, यानी कि ये चुनौती जो है वो इनाम जीतने के लिए बीरबल ने लिया था। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने आंसर के सपोर्ट में तर्क भी दें। इसका उत्तर होगा नो, बीरबल डिडंट टेक अप द चैलेंज फॉर द प्राइज, नहीं बीरबल ने ये चुनौती इनाम के लिए नहीं स्वीकार की थी। क्योंकि व्हेन अकबर आस्क्ड टू बीरबल द प्राइस टू स्मॉल टू टेम्प्ट यू, लालच देने के लिए, तुमको प्रलोभन देने के लिए बहुत कम है क्या। देन बीरबल रिप्लाइड, तब बीरबल ने कहा था अकबर को नो बादशाह सलामत नहीं, बादशाह सलामत, अ चैलेंज इज अ चैलेंज, चैलेंज तो चैलेंज होता है, यानी कि चुनौती तो चुनौती होती है। द अमाउंट डजेंट मैटर, अमाउंट मैटर नहीं करता है। तो इससे हमको पता चलता है जो बीरबल है उन्होंने ये जो टास्क है प्राइज के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सी का सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 70 वर्ड्स, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और क्वेश्चंस के जो आंसर है 70 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डू यू थिंक दैट टास्क सेट बाय अकबर वॉज इम्पॉसिबल, क्या आपके विचार से अकबर ने जो टास्क सेट किया था वो इम्पॉसिबल था। गिव रीजंस, उसके तर्क भी दीजिए। तो आंसर इस प्रकार देंगे हम। आंसर हम देंगे येस आई थिंक द टास्क सेट बाय अकबर काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रोज इज इन कैपिटल वॉज इम्पॉसिबल। हाँ, हमारे विचार से अकबर ने जो ये टास्क सेट किया था कि राजधानी में कौओं की संख्या गिननी है, ये टास्क इम्पॉसिबल था ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग नंबर्स ऑफ क्रोज, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है कम या ज़्यादा होना, तो कौओं की संख्या जो कम या ज़्यादा होती रहती है इसकी वजह से। एज क्रो, क्योंकि क्रोज माइग्रेट एंड चेंज लोकेशंस, कौवे माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं एंड लोकेशंस को चेंज करते रहते हैं। दे कैन बी हिडन इन वेरियस प्लेसेस, और वे अपने आप को बहुत सी जगहों में छुपा भी सकते हैं, और इन वजह से मेकिंग एक्यूरेट काउंटिंग डिफ़िकल्ट, इन सब रीज़न से जो एक्यूरेट है यानी कि पूर्ण रूप से स्पष्ट काउंटिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अकबर ने जो टास्क सेट किया था राजधानी में कौओं की संख्या गिनना, ये इम्पॉसिबल टास्क था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू बिलीव दैट बीरबल रियली काउंटेड द क्रोज? क्या तुम्हें विश्वास है कि बीरबल ने सच में कौवों को गिना होगा? तो आंसर लिखेंगे नहीं। बीरबल प्रोबेबली डिड नॉट एक्चुअली काउंट ऑल द क्रोज। शायद बीरबल ने सभी कौवों को नहीं गिना होगा। इंस्टेड ही लाइकली यूज्ड क्लेवर थिंकिंग। इसके बजाय उन्होंने क्लेवर थिंकिंग यानी कि चतुराई भरा मतलब चतुर रूप से सोचा। एंड एस्टिमेशन टू सॉल्व द चैलेंज, और इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए अपनी चतुराई दिखाई। हिज क्लेवरनेस शो हिज इंटेलिजेंस एंड विट। उनकी चतुराई से उनकी इंटेलिजेंस एंड विट प्रकट होती है। विट मतलब होते हैं बुद्धिमानी, और इंटेलिजेंस मतलब भी होता है बुद्धिमानी। तो उनकी इंटेलिजेंस और विट प्रकट होता है रेदर देन काउंटिंग ईच क्रो वन बाय वन, बजाय इसके कि उन्होंने कौवों को गिना होगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड बीरबल पुट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम? अपने उत्तर के तर्क में बीरबल ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे? जैसे कि आंसर होगा, बीरबल सपोर्टेड हिज क्लेम बाय आर्ग्यूइंग दैट सम क्रोज माइट। बीरबल ने अपने आर्ग्यू को सपोर्ट करते हुए कहा, माइट हैव लेफ्ट द सिटी टू विजिट रिलेटिव्स इन अदर टाउन्स। अपने तर्क को सपोर्ट करते हुए बीरबल ने कहा कि कुछ कौवे शहर को छोड़कर चले गए होंगे अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दूसरे शहरों में। वाइल अदर्स कुड हैव कम इन फॉर द वीकेंड, और कुछ कौवे हो सकता है कि वीकेंड में यानी कि सप्ताह के अंत में वापस आ जाए। दिस रीजनिंग डेमोन्स्ट्रेट दैट द नंबर ऑफ क्रोज कुड वेरी। इस तर्क से पता चलता है कि कौवों की संख्या जो होती है वो वेरी कर सकती है, यानी कि वो बदलती रह सकती है। एंड इसकी वजह से मेकिंग एन एग्जैक्ट काउंट इम्पॉसिबल। इस नंबर में बदलाव की वजह से कौवों की एग्जैक्ट संख्या गिन पाना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द अमाउंट ऑफ प्राइस मैटर व्हेन यू टेक अप अ चैलेंज? जब आप किसी चुनौती का स्वीकार करते हैं तो किसी प्राइस का अमाउंट भी मैटर करता है? जस्टिफाई योर आंसर। अपने उत्तर का जस्टिफाई करें, यानी कि अपने उत्तर को स्पष्ट करें। तो हम आंसर लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ प्राइस डज नॉट ऑलवेज मैटर। जो प्राइस की कीमत है वो हमेशा मैटर नहीं करती है। व्हेन वी टेक अप अ चैलेंज, जब हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं, यानी कि तो आंसर होगा, द अमाउंट ऑफ प्राइस डज नॉट ऑलवेज मैटर व्हेन वी टेक अप अ चैलेंज। यानी कि जब भी हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो अमाउंट, प्राइस का अमाउंट जो होता है वो हमेशा मैटर नहीं करता है। इंस्टेड यानी कि बजाय, इट्स प्रोवाइड अ चांस टू शो आवर स्किल्स एंड नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बल्कि ये तो एक मौका होता है अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा, स्किल्स और नॉलेज को दूसरों के सामने प्रकट करने का। एंड ऑल्सो फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और इससे हमारा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी होता है, हमारे पर्सनैलिटी का विकास होता है। चलिए इसका ई पार्ट देखते हैं। लेट्स लर्न ग्रामर, यानी कि ग्रामर पढ़ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन वाक्यों को देखना है, जैसे कि वी एक्सेप्ट अवर डिफीट सर, द मैसेंजर केम बैक सेइंग ही हैड गॉन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज, हा, शैल वी चेक। तो इन सेंटेंसेस में कुछ पंचुएशन मार्क्स है, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, यहाँ पर डैश, लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे कि कॉमा का यूज़ कब होगा, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कब होता है, डैश का यूज़ कब होगा, एंड फुल स्टॉप का यूज़ कब होगा। तो फर्स्ट है कॉमा। तो कॉमा का इस्तेमाल होता है यूज टू सेपरेट द वर्ड ऑफ एड्रेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में शब्दों को अलग करने के लिए यूज़ होता है कॉमा का। अगला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है वाक्य को ख़त्म करने के लिए, यानी कि यूज टू एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य को ख़त्म करने के लिए। अगला है डैश। डैश का यूज़ होता है एक्सप्लेन द पर्पस, यानी कि उद्देश्य को बताने के लिए। जैसे यहाँ पर है डैश के बाद वेरी बिजी काउंटिंग क्रो, उद्देश्य था कि बहुत बिजी है कौवों को गिनने में। तो इसी प्रकार से एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है यूज टू एक्सप्रेस सॉरो एंड एक्साइटमेंट, यानी कि दुख या फिर कोई खुशी या फिर उत्साह बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। एंड उसी प्रकार है क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि पुट एप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपको एप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स लगाना है। जैसे कि फर्स्ट है राम आई एम योर फ्रेंड, राम मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो यहाँ पर पंचुएशन मार्क लगेगा, राम के बाद कॉमा, लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से राम आई एम योर फ्रेंड, तो राम के बाद कॉमा और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से शी हैड ओनली वन पर्पस इन लाइफ टू बी अ टीचर,
उसके लाइफ का एक ही उद्देश्य है टीचर बनना। तो ये पर्पस की बात कर रहा है तो यहाँ पर डैश लगेगा। तो हम लिखेंगे शी हैज़ ओनली वन पर्पस इन लाइफ, उसके बाद डैश एंड टू बी अ टीचर। नेक्स्ट है माई फ्रेंड हैव गॉट अ चांस नाउ। तो माई फ्रेंड यू हैव गॉट अ चांस नाउ, इसको हम प्रकाश लिखेंगे माई फ्रेंड के बाद कॉमा, फिर यू हैव गॉट अ चांस नाउ के बाद लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला है अलास ही इज़ नो मोर, मतलब दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। तो यहाँ अलास शो करने के लिए हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर ही इज़ नो मोर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अगला हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। नेक्स्ट है हाउ लवली द फ्लावर इज़, मतलब ये फूल कितने सुंदर है। तो यहाँ एक्साइटमेंट व्यक्त किया जा रहा है तो लास्ट में लग जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि हाउ लवली द फ्लावर इज़ और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है कैन यू टेल मी द आंसर, क्या तुम मुझे आंसर बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम यहाँ लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि कैन यू टेल मी द आंसर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे आंसर बता सकते हो। एच है ब्रावो यू हैव वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट और खुशी व्यक्त की जा रही है तो ब्रावो के बाद लग जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और यू हैव डन वेल के बाद लग जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट है शी फॉरगॉट हर ग्रैंडफादर नेम, वह अपने दादाजी का नाम भूल गई। तो हम इस तरह से करेंगे शी फॉरगॉट हर ग्रैंडफादर्स नेम और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला है नो आई कांट डू योर फेवर, नहीं मैं तुम्हारा फेवर नहीं कर सकता, यानी कि मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नो के बाद लग जाएगा कॉमा, फिर आई कांट डू योर फेवर और यहाँ पर कांट के ऊपर भी कॉमा लगेगा एपिस्ट्रॉफी वाला, फिर लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। इसी के साथ ये चैप्टर ही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।